हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 6 का पाठ 10। पाठ 10 के माध्यम से आप पढ़ेंगे एक पर्यटन के बारे में, डलहौजी का प्राकृतिक सौंदर्य, जिसकी प्रस्तावना है कि डलहौजी भारत के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। परिकल्पना है ऐतिहासिक स्मारकों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। उद्देश्य है इस पाठ का कि पर्यटन के महत्व से परिचित कराना तथा प्राकृतिक प्रेम का विकास करना। आइए पढ़ते हैं पाठ को। बच्चों, नई नई जगहों पर जाने अथवा सैर करने का आनंद ही कुछ और होता है। पर्यटन अथवा सैर सपाटा न केवल हमारे मनोरंजन का साधन होता है बल्कि इससे ज्ञान अर्जन भी होता है। ज्ञान अर्जन यानी ज्ञान की प्राप्ति। जैसे कि प्राचीन स्मारकों अथवा ऐतिहासिक स्थलों की सैर से उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है तथा हम अतीत के विषय में जान पाते हैं। अतीत यानी भूतकाल, पास्ट। इसके अलावा पर्यटन का एक अन्य लाभ यह भी है कि हमें जीवन की व्यस्तता से कुछ दिन के लिए छुट्टी भी मिल जाती है। हम प्रकृति के नजारों के निकट रहकर सुख का अनुभव करते हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। साथ ही स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से बेहतर अनुभव भी करते हैं। तनाव से मुक्ति मिल जाती है और स्वास्थ्य में सुदृढ़ता आती है। साथ ही अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। हमारे देश में पर्यटन अथवा सैर सपाटे के स्थलों का एक अपना विशेष महत्व है। लोग अपनी रुचि, मौसम की प्रकृति और अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पर पर्यटन स्थल का चुनाव करते हैं। पर्यटन सरकार के लिए आय का स्रोत है, उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजी रोटी कमाने का माध्यम तथा पर्यटकों के लिए ज्ञान और आनंद प्राप्ति का स्रोत है। हिमाचल प्रदेश अपने खूबसूरत पर्वतीय सैरगाहों के लिए विश्वविख्यात है। इसमें अनेक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उनमें से डलहौजी भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर इस शहर का नाम डलहौजी रखा गया था। यह लगभग 5 पहाड़ियों से फैला हुआ है। बताइए मन की बात। आपको बताना है कि आपको नई नई जगहों की सैर करना कैसा लगता है। पाठ से बताइए कि लॉर्ड डलहौजी कौन था। तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता कैसे बनती है, तो वहां जो लोग जाते हैं उनके द्वारा ही पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता बनती है। आइए चलते हैं आगे। उन पहाड़ियों के नाम कठलोंग, पोट्रेन, तेराहा, बकरोटा एवं भंगोरा है। यह नगर धौलाधार पर्वतमाला के छोर पर स्थित है जो हिमाच्छिद पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6000 फुट से 9000 फुट तक है। डलहौजी चंबा पर्वतीय स्थल का द्वार माना जाता है। डलहौजी में विद्यमान विविध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है मई से सितंबर। डलहौजी को प्रकृति ने बड़े ही विचित्र ढंग से सजाया है। इसके अनुपम सौंदर्य को देखकर लगता है कि इस पर्वतीय घाटी का प्राकृतिक पर्यावरण हर किसी के लिए बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक सुख प्रदान करने वाला है। यहाँ बड़े पैमाने पर वनस्पतिक विविधता देखने को मिलती है। रमणीय वादी में चीड़, देवदार, ओक आदि के वृक्ष तथा अन्य वनस्पतियां बहुतायत में पाई जाती हैं। यहाँ पुष्पी अर्थात फूल वाले पौधों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वादी में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सुभाष बावली, बरकोटा की पहाड़ियां, काला टॉप, बड़ा पत्थर, गंजी पहाड़ियां, खज्जियार आदि सम्मिलित हैं। सुभाष बावली अपने शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। सन 1937 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ काफी समय चिंतन मनन करते हुए बिताया था। यहाँ पास ही पंचपुला स्थित है। पंचपुला का अर्थात है 5 पुल। यह एक अत्यंत रमणीय स्थल है। इस स्थल का मुख्य आकर्षक 5 छोटे पुलों के नीचे से बहती जलधारा है। आइए देखते हैं प्रश्न। डलहौजी के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का उपयुक्त समय कौन सा है। मई से सितंबर। डलहौजी स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम बताएं। तो प्रमुख दर्शनीय स्थलों में सुभाष बावली, बरकोटा की पहाड़ियां, काला टॉप, बड़ा पत्थर, गंजी पहाड़ियां, खज्जियार आदि सम्मिलित हैं। सुभाष बावली किस लिए प्रसिद्ध है। सुभाष बावली अपने शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। बरकोटा की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है। तीव्र चहलकदमी अथवा सैर के लिए। आइए चलते हैं आगे।
इसके अलावा इस स्थान पर स्थित सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की समाधि और सतधारा नामक ताजे झरने हैं। बरकोटा की पहाड़ियों की तो बात ही निराली है। ये पहाड़ियां तीव्र चहलकदमी अथवा सैर के लिए प्रसिद्ध हैं। इनसे दिखाई देने वाली हिमाच्छादित पर्वत शिखर इनके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। बरकोटा की पहाड़ियां डलहौजी से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। काला टॉप एक प्रसिद्ध सैरगाह के रूप में विख्यात है। यहाँ एक वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। इस वन्य धारा पर विविध प्रकार के भारतीय वन्य जीवों को देखने का आनंद उठाया जा सकता है। यह डलहौजी और चंबा के बीच स्थित है। बड़ा पत्थर नामक स्थल डलहौजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अहला गांव में पड़ता है। इस स्थान पर भुलवानी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। गंजी पहाड़ियों का भी अपना एक खास आकर्षण है। इन पहाड़ियों पर वृक्षों की विलुप्तता के कारण इन्हें गंजी पहाड़ियां कहते हैं। यह क्षेत्र लंबी दूरी की सैर करने के लिए प्रसिद्ध है। आप यहाँ पर लोगों को लंबी दूरी की सैर करते देख सकते हैं। खज्जियार एक अत्यंत रमणीय पर्वत घाटी है। इसके बीचों बीच एक झरना है। इस घाटी का स्वर्गिक सौंदर्य देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा देते हैं। इसे भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। जुलाई के मास में यहाँ पर्यटक काफी बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं। डलहौजी जाने के लिए उपयुक्त समय जून से सितंबर है। भुलवानी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? भुलवानी माता का प्रसिद्ध मंदिर अहला गांव में स्थित है। गंजी पहाड़ी के नामकरण का क्या रहस्य है? इन पहाड़ियों पर वृक्षों की विलुप्तता के कारण ही इन्हें गंजी पहाड़ियां कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? खज्जियार को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आइए चलते हैं आगे। डलहौजी के विभिन्न पर्यटन स्थल अपने अनुपम सौंदर्य के लिए समस्त विश्व के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्यटकों के रहने खाने के प्रबंध से लेकर मनोरंजन एवं यात्रा करने के साधनों तक सब कुछ सरलता से उपलब्ध हो जाता है। घाटी में अनेक आधुनिक होटल तथा रिजॉर्ट स्थित है, जैसे आमोद, हिमालयन रिजॉर्ट, सागरिका रिजॉर्ट, स्नो वैली रिजॉर्ट आदि। इसके अलावा खरीदारी के शौकीन लोगों के लिए आधुनिक तथा परंपरागत वस्तुओं से भरे पूरे बाजार भी यहाँ विद्यमान है। यहाँ का तिब्बती बाजार पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र है। इसकी चहल पहल देखते ही बनती है। इस बाजार से आप रंग बिरंगे वस्त्र, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कलाकृतियां तथा अन्य सामान खरीद सकते हैं। आगे प्रश्न है, पाठ से बताइए कि डलहौजी के प्रमुख रिजॉर्ट कौन कौन से हैं? तो डलहौजी के प्रमुख रिजॉर्ट हैं आमोद, हिमालयन रिजॉर्ट, सागरिका रिजॉर्ट, स्नो वैली रिजॉर्ट आदि। डलहौजी के बाजार की क्या विशेषता है? कि डलहौजी के बाजार की विशेषता है आधुनिक तथा परंपरागत वस्तुएं। डलहौजी का तिब्बती बाजार क्यों प्रसिद्ध है? चहल पहल के कारण। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इस पाठ का शब्द पिटारा। ज्ञानार्जन अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान, एक्सपीरियंस। खूबसूरत सुंदर, ब्यूटीफुल। सौंदर्य सुंदरता, ब्यूटी। शिखर चोटी, पीक। आकर्षण खिंचाव, अट्रैक्शन। स्वर्गिक स्वर्ग के समान, लाइक हेवन। प्रबंध व्यवस्था, अरेंजमेंट। अतीत भूतकाल, पास्ट। अनुभूति एहसास, फीलिंग। सैरगाह सैर करने की जगह, प्लेस ऑफ वॉकिंग। हिमाच्छादित हिम से ढका, कवर्ड विद स्नो। अनुपम अनोखा, इनकम्पेरेबल। विलुप्तता गायब होना, डिसअपियर। समस्त सारा, ऑल। आइए चलते हैं आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पर्यटन के क्या लाभ हैं? आइए देखते हैं पाठ में से पर्यटन के क्या लाभ हैं। आप इसमें लिखेंगे कि पर्यटन अथवा सैर सपाटा न केवल हमारे मनोरंजन का साधन होता है, बल्कि इससे ज्ञानार्जन भी होता है। जैसे कि प्राचीन स्मारकों अथवा ऐतिहासिक स्थलों की सैर से उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त होती है और हम अतीत के विषय में जान पाते हैं। आइए चलते हैं आगे। अगला है आपका, डलहौजी की भौगोलिक स्थिति क्या है? आप इसमें लिखेंगे कि यह नगर धौलाधार पर्वतमाला के छोर पर स्थित है, जो हिमाच्छित पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 6000 फुट से 9000 फुट तक है। डलहौजी चंबा पर्वतीय स्थल का द्वार माना जाता है।
आइए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, पंचपुला की विशेषता बताइए। आप इसमें लिखेंगे कि पंचपुला का अर्थ है 5 पुल। यह एक अत्यंत रमणीय स्थल है। इस स्थल का मुख्य आकर्षक 5 छोटे पुलों के नीचे से बहती जलधारा है। आइए चलते हैं आगे। गंजी पहाड़ियों की प्रसिद्धि का क्या कारण है? गंजी पहाड़ियों की प्रसिद्धि का, गंजी पहाड़ियों का भी अपना एक खास आकर्षण है। इन पहाड़ियों पर वृक्षों की विलुप्तता के कारण ही इन्हें गंजी पहाड़ियां कहते हैं। यह क्षेत्र लंबी दूरी की सैर करने के लिए प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं आगे। भुलवानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अहला गांव में। डलहौजी में पर्यटकों के रहने के और खाने की क्या व्यवस्था है? पर्यटकों के रहने खाने के प्रबंध से लेकर मनोरंजन एवं यात्रा करने के साधनों तक सब कुछ सरलता से उपलब्ध हो जाता है। घाटी में अनेक आधुनिक होटल तथा रिजॉर्ट स्थित हैं, जैसे आमोद हिमालयन रिजॉर्ट, सागरिका रिजॉर्ट, स्नो वैली रिजॉर्ट आदि। आइए चलते हैं आगे। आगे हैं आपके शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अनुभूति, आभास, पर्यटन से आनंद की अनुभूति होती है। विख्यात, प्रसिद्ध, राम मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है, विख्यात स्थल है। सौंदर्य, सुंदरता, डलहौजी अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम, अनोखा, यह बहुत अनुपम स्थल है। शिखर, चोटी, यह धौलवारा शिखर पर स्थित है। आइए चलते हैं आगे। पाठ के आधार पर खाली स्थान भरिए। पर्यटन से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानार्जन भी होता है। डलहौजी शहर का नाम लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया। डलहौजी 5 पहाड़ियों पर फैला हुआ है। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। सुभाष बावली शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। खज्जियार एक अत्यंत रमणीय घाटी है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। निम्न में से कौन सी पहाड़ी का नाम नहीं है? भंगोरा। डलहौजी के पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए उचित समय कौन सा है? जून से सितंबर। सतधारा क्या है? ताजे पानी का झरना। काला टॉप किसके लिए प्रसिद्ध है? वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए चलते हैं आगे। पर्यटन से क्या तात्पर्य है? पर्यटन से सैर तात्पर्य है। लोग पर्यटन के लिए स्थल का चुनाव किस आधार पर करते हैं? अपनी इच्छा और अपने आर्थिक आधार पर। सुभाष बावली की क्या विशेषता है? कि वो शांत है। काला टॉप की प्रसिद्धि का क्या कारण है? वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? खज्जियार को। आइए चलते हैं आगे। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। सैर के लिए गाह स्थल, सैरगाह, सैर प्लस गाह। ज्ञान का अर्जन, ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन। हिम से आच्छादित, हिम आच्छादित, हिम आच्छादित। ऊपर दिए गए सभी शब्द दो दो शब्दों के योग से बने हैं। इन शब्दों को आपस में मिलाते समय इनके बीच के कारक चिन्ह या अन्य पद हटा दिए जाते हैं। इस प्रकार से शब्द बनाना समास कहलाता है। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो एक स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है उसे समास कहते हैं।
समास द्वारा बना शब्द सामसिक शब्द अथवा समस्त पद कहलाता है। समस्त पदों को फिर से अलग अलग करके दिखाने की रीति समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद है रसोई घर और उसका विग्रह है रसोई के लिए घर। बीचों बीच, बीच के भी बीच में, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। आइए चलते हैं आगे। अब निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। सतधारा, सात धाराओं का समूह। अनुभवहीन, अनुभव से हीन। वनवास, वन में वास। रस भरा, रस से भरा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। नदी नाला, नदी और नाला। आइए चलते हैं आगे। विलोम शब्द लिखिए। प्राचीन, नवीन, मुक्ति, गुलामी, देश, विदेश, अतीत, भविष्य, खूबसूरत, बदसूरत, गहरा, उथला। आइए चलते हैं आगे। कल्पना की कलम से आपको बताना है कि आप पर्यटन के लिए किस प्रकार का स्थल चुनेंगे और क्यों। रचनात्मक गतिविधि पर आपको निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। पर्यटन मनोरंजन एवं ज्ञानार्जन का उत्तम साधन। पर्यटन स्थलों की देखभाल की आवश्यकता। इसमें आप करेंगे पर्यटन उद्योग के महत्व तथा उसके विकास को लेकर अपनी कक्षा में चर्चा। आगे है आओ अब खेलें। अगले पृष्ठ पर देश के एक पर्यटन स्थल के कुछ चित्र दिए गए हैं। इस पर्यटन स्थल का नाम ऊटी है। चित्र के आधार पर ऊटी के प्राकृतिक सौंदर्य की कल्पना करते हुए कुछ वाक्य लिखिए। यह एक दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। यह अपनी अनुपम सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आने वाले लोग ताजेपन और नई ताजगी का अनुभव करते हैं। इसको हनीमून स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं आगे। इसी प्रकार से आप और कुछ वाक्य भी इसमें लिख सकते हैं। सूझबूझ, पर्यटन उद्योग या पर्यटन स्थलों के विकास से किन लोगों को लाभ पहुंच सकता है तथा कैसे। पर्यटन उद्योग या पर्यटन स्थलों के विकास से वहां की सरकार और वहां के जो रोजगार वाले व्यवसायी होते हैं उन्हें। जीवन मूल्य, बच्चों घूमना अथवा सैर सपाटा करना सभी को अच्छा लगता है और इसी को पर्यटन भी कहते हैं। हमारे देश में अनेक रमणीय सैरगाह या पर्यटन स्थल मौजूद हैं। इन स्थलों पर देशवासी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी घूमने आते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, पर्यटन स्थल की स्वच्छता का ध्यान रखना आदि। ये सभी बातें हमारी सही सोच तथा समझदारी की सूचक हैं, अतः हमें इसका अवश्य पालन करना चाहिए। आप पर्यटन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखते हैं यह आपको बताना है। कड़ी जोड़ो। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक दार्जिलिंग भी है, जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। एक और मन को विलुप्त करने वाले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ हरे भरे खूबसूरत चाय के बागान। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ चाय का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अन्य आकर्षित स्थान है टाइगर हिल, टॉय ट्रेन,
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और हैप्पी वैली टी एस्टेट। इस प्रकार आपका ये पाठ यहाँ पूरा होता है। आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में और उत्तर पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।